हाय गाइस, दिस इज उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख के सवालों पर तो हाजिर जवाब, लेकिन शाहिद के सवाल पर प्रियंका ने क्यों फेर लिया अपना मुंह। बड़ी खबर, फाइनली करीना कपूर ने मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन करने के लिए की हाँ। बॉलीवुड में फिर उड़ी रानी मुखर्जी की शादी की खबरें, रूमर्स गर्म है कि गोवा में की आदित्य चोपड़ा से शादी। फिल्म डर्टी पिक्चर में होगा विद्या बालन और इमरान हाशमी का स्मूचिंग सीन। और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रियंका चोपड़ा से। प्रियंका शाहरुख के साथ अपना बर्थडे मनाकर लंदन वापस जा रही थी और मुंबई एयरपोर्ट पर जूम ने कैप्चर किया प्रियंका को। यहाँ प्रियंका ने शाहरुख के बारे में तो खूब बातें की, लेकिन जैसे ही लिया गया शाहिद कपूर का नाम, प्रियंका ने फेर लिया अपना मुंह। एक बार फिर आ गई हैं प्रियंका चोपड़ा एयरपोर्ट पर। ये गाना पिगी जॉब्स के लिए नहीं, बल्कि शाहिद कपूर प्रियंका की जोड़ी के लिए बज रहा है बैकग्राउंड में। आखिर प्रियंका एक बार फिर शाहिद कपूर के साथ अपनी दिलकश जोड़ी बनाने लंदन जो जा रही हैं। ऑफ स्क्रीन ना सही, ऑन स्क्रीन ही सही, आखिर प्रियंका है ही इतनी रोमांटिक कि उनके प्यार से कोई बच नहीं पाता। रोमांस मेरे कण कण में बसा है। मैं आशिक किस्म की हूँ, मैं हमेशा प्यार में रहती हूँ। पर इस बार प्रियंका जब एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि शाहिद को लेकर मीडिया को कोई नया फसाना बनाने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने शाहिद के सवाल पर मुंह फेर लिया। लगता है प्रियंका अब तक नहीं भूल पाई है शाहिद की कार में उन्हें मिला वो एयरपोर्ट ड्रॉप जो हुआ था रात के 2:30 बजे। Airport drops. I do that very often these days. I'm extremely unemployed these days. If anybody is getting late to reach the airport, I'm always available. बात एयरपोर्ट ड्रॉप की हो या फिर प्रियंका की डोरबेल बजाने पर ट्रंक में शाहिद के सामने आने की, हर बात की सफाई देते देते प्रियंका थक चुकी हैं। Yes, I did call him because there was nobody else I could call at that point. So he was there when this happened. He was the only person that I could call who would come immediately. So yes, he was there. इसलिए इस बार शाहिद के साथ शूट करने लंदन जा रही प्रियंका जब एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने शाहिद की नहीं बल्कि शाहरुख की ज्यादा बात की। ये भी नहीं बताया कि उनके शाहिद के बर्थडे में हेलमेट गिफ्ट करने के बदले उन्हें अपने बर्थडे पर शाहिद से क्या मिला। प्रियंका तो बताती रही अपने बर्थडे पर शाहरुख से मिले गिफ्ट्स के बारे में। Because I was shooting for the film, I think he gave all of us a lot of gifts, and that was one of my gifts. कोई बात नहीं प्रियंका, आप शाहिद के सवाल पर कितना भी मुंह फेरते रहिए, आप कितना भी प्रिकॉशन क्यों न ले लें, आपके और शाहिद के बीच लंदन में जो भी पकेगा उसकी महक उड़कर गॉसिप के गलियारों में तो आ ही जाएगी। कल था मुंबई में एक अल्कोहल ब्रांड के फैशन टूर का लॉन्च, जहां पहुंची मलाइका अरोरा खान, रवीना टंडन, अमीषा पटेल, जरीन खान जैसी कई वेल नोन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। एंड वेल, इस इवेंट पर और भी कुछ क्या हुआ खास, लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। हाई ऑन ग्लैमर, हाई ऑन स्टाइल, हाई ऑन सिजल, ऐसा ही कुछ नजारा था मुंबई में रिसेंटली हुए एक फैशन मेला का। दरअसल ये फैशन मीट ऑर्गेनाइज की थी एक वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड अल्कोहल ब्रांड ने, जहां इंडस्ट्री के जाने माने सेलेब्स आए साथ टू सपोर्ट देयर फेवरेट डिजाइनर्स। सो हैव अ ग्लिम्स टू दीज विजुअल्स फर्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मलाइका से लेकर रवीना तक, नेहा धूपिया, जैकी भगनानी, जरीन खान, सोफी चौधरी, पेरिसा जोराबियन एंड मेनी मोर मॉडल्स, ये सब आए एक रूफ के नीचे टू शोकेस देयर डिजाइन्स। वेल, मलाइका अरोरा खान ने इस इवेंट में पहना एक रॉयल ब्लू गाउन विद अ लॉन्ग फ्रंट स्लिट एंड इस गाउन का बैक था काफी बेयर, जिसे बहुत अच्छी तरह से फ्लॉन्ट कर रही थी मलाइका।
Moving from a striking blue to a bright sunny yellow was spotted Raveena Tandon. आजकल काफी लाइमलाइट में आना पसंद करती हैं रवीना. No wonder she chose a loud color as well. Anyway, next on this list is Amisha Patel, जिन्होंने चूज किया अनीता लुल्ला का डिजाइन किया हुआ a bright blood red gown. और अब जरा नजर घुमाइए जरीन खान की तरफ, जिन्होंने हमें किया आज डिसअपॉइंट. जरीन ने चूज किया अ लहंगा चोली डिजाइन बाय रेनू टंडन. Nothing really wrong with your attire, but आप लग रही हैं unusually huge in this ethnic wear. Last but not the least, आनंद काबरा के डिजाइन को फ्लॉन्ट किया नेहा धूपिया ने, wearing a tunic cum dress as described by her designer. इस इवेंट में नेहा ने पेयर किया इसे with an orange stocking. Well, ये तो थी इस इवेंट की कुछ glimpses, लेकिन इन एक्ट्रेसेस के इस अटायर पर जूम फैशन पुलिस का क्या है कहना, ये हम आपको बताएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बीट नाइट में. Well, looks like Amitabh Bachchan is the new DJ in town. देखिए ना फिल्म आरक्षण के सेट पर अमिताभ कैसे बजा रहे हैं गाने और सभी उनके सॉन्ग्स की धुन पर कर रहे हैं डांस. आपने आज तक अमिताभ की एक्टिंग को देखा, आपने अमिताभ के डांस को भी देखा, लेकिन आज जूम आपको दिखाने जा रहा है अमिताभ बच्चन कैसे बन गए हैं डीजे और कर रहे हैं म्यूजिक मिक्स. Have a glimpse at these exclusive visuals. देखिए तो सही अमिताभ कैसे कभी आवाज धीमी कर रहे हैं और कभी तेज. अमिताभ ट्रैक भी चेंज कर रहे हैं और उनके सिलेक्ट किए गए गाने पर नाच रहे हैं फिल्म आरक्षण के सारे क्रू मेंबर्स. यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रकाश झा भी कम नहीं है. लगे हाथ वो भी एक आधा ठुमका लगाकर जा रहे हैं. तो इसे देखकर हम यही कहेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में ब्याह शादी और फंक्शन हो तो डीजे अमिताभ को बुलाना मत भूलिएगा. जॉन अब्राहम पहुंचे मुंबई मैराथन के एक इवेंट पर और यहां मीडिया के सामने जॉन ने अपने रिलेशनशिप को लेकर किए कई कैंडिड कन्फेशंस. जॉन की जान बिपाशा उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गईं और इसके साथ ही जॉन भी मीडिया ग्लेयर से दूर हो गए. लेकिन एक रीसेंट फंक्शन में हमारी जॉन से मुलाकात हो ही गई. जॉन यहाँ पहुँचे थे मुंबई मैराथन को प्रमोट करने. जॉन के साथ हमें इस इवेंट पर नजर आए राहुल बोस और मिलिंद सोमन भी. मिलिंद सोमन और राहुल बोस में तो इस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन हाँ, जॉन पर पूरे मीडिया की नजर थी और सबका था सिर्फ एक ही सवाल. Where is this poor girl? Give her a stool. Next question. अभी तो आप मुझे बैचलर बुला रहे हैं. दरअसल बिपाशा से ब्रेकअप होने के बाद ऐसी खबरें सुनने को मिली कि जॉन ने किसी से शादी कर ली है. बस इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए मीडिया उनके पीछे पड़ गई. Girl, give her a stool. Next question. अभी तो आप मुझे बैचलर बुला रहे हैं. Well, कुछ देर बाद मुंबई मैराथन पर बात होती, लेकिन हर बात सिर्फ इसी बात पर अटक जाती, क्या जॉन ने शादी कर ली है? Girl, give her a stool. Next question. अभी तो आप मुझे बैचलर बुला रहे हैं. जब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो फाइनली जॉन को उठना ही पड़ा, लेकिन तब भी सवालों की गूंज कायम थी. अपना चेहरा दिखाइए. Related to the event. चेहरा देखना चाहते हैं कौन? Related to the event. Otherwise, okay. Thank you. You can ask him. खबरें आई थी कि फिल्म सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनाया जा रहा है और इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को साइन भी कर लिया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ड्रॉप कर दिया गया. वेल, इन खबरों पर क्या है माधुरी का कहना, कमिंग अप नेक्स्ट. बॉलीवुड डीवा माधुरी दीक्षित पहुंची एक हेरिटेज कॉज को प्रमोट करने. ट्रेडिशनल सूट में सजी धजी माधुरी ने इस कॉज को तो सपोर्ट किया, लेकिन लगता है वो मीडिया को सपोर्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे. तभी तो हमने जब उनसे पूछा कि उन्हें सत्ते पे सत्ता के रीमेक में कास्ट किया जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में नहीं लिया गया, इसकी क्या वजह है, तो माधुरी ने ये जवाब दे दिया. फिलहाल तो मैं आई एम टोटली विद दिस कॉज और फिलहाल आई एम वर्किंग फॉर द कॉज. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर देन there'll be other times when we can talk about other things. माधुरी ने चमचमाती मुस्कुराहट के साथ डिप्लोमेटिक जवाब तो दे दिया कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है उनकी फिल्म की बातें करने का,
लेकिन माधुरी फिर भी बताइए तो सही, आपने कोई फिल्म साइन की है या फिर नहीं? मैं जरूर बताऊंगी, जैसे ही कुछ मैं डिसीजन लूंगी मैं जरूर बताऊंगी, आप सबको बता दूंगी। माधुरी लगता है ये बताने के मूड में यहाँ बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने बॉलीवुड में कोई फिल्म साइन की है या फिर नहीं। एनीवे, माधुरी, सुनने में आया है कि संजय दत्त ने अपेरेंटली एक चैट शो में आपके बारे में कहा है कि आप हैप्पीली मैरिड हैं, सो यू स्टे एट होम। इस बारे में क्या कहेंगे आप? Everybody has opinions and I respect that. यहाँ भी माधुरी ने डिप्लोमेटिक आंसर देकर मीडिया को चुप करा दिया। लेकिन माधुरी, अगर आप बॉलीवुड की दीवा होकर बॉलीवुड में इतने साल रहकर बॉलीवुड की फिल्में ही नहीं करेंगी तो ऐसे में मीडिया का चुप रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं? हर बार की तरह एक बार फिर से उड़ गई है गॉसिप बाजार में रानी मुखर्जी के शादी करने की खबरें। इस बार रूमर ये उड़ा है कि रानी ने गोवा में जाकर आदित्य चोपड़ा के साथ कर ली है शादी। रानी मुखर्जी ने कर ली शादी। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा के साथ गोवा में लिए 7 फेरे। जी हाँ, रूमर कुछ इसी तरह के मीडिया के गॉसिप बाजारों से लेकर बॉलीवुड की गलियों तक उड़ रहे हैं। वैसे रानी की शादी की कई वक्त से खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बार गॉसिप कुछ ज्यादा ही है। गॉसिप बाजार की माने तो रानी ने कुछ दिन पहले गोवा में जाकर चुपचाप आदित्य चोपड़ा के साथ इंडियन ट्रेडिशन रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है। वेल, अब इस रूमर में कितनी सच्चाई है ये हमें बिल्कुल नहीं पता, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि दोनों के बीच शादी हो गई है। इस खबर को सुनकर हम तो सिर्फ आपको बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप का अपडेट दे रहे हैं। तो फाइनली करीना कपूर ने फिल्म हीरोइन के लिए हाँ कर ही दी है। खबर आई है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर और फिल्म के राइटर ने उन्हें हैदराबाद में स्क्रिप्ट सुनाई, और स्क्रिप्ट सुनने के बाद करीना ने एक्सेप्ट कर ही लिया उनकी फिल्म का प्रपोजल। How far is it true that after Aishwarya you are being approached for doing heroine, Madhur Bhandarkar's heroine? That has really nothing to do with Sony, and whichever films I'm doing, I'm sure the press will know at the right time. कल तक मीडिया के जिस सवाल का प्रियंका जवाब नहीं दे रही थी, आज उस सवाल का जवाब करीना शायद दे दें, क्योंकि फाइनली उन्होंने फिल्म हीरोइन की हीरोइन बनने के लिए हाँ कर दी है। जूम के सोर्सेज की माने तो करीना कपूर को हैदराबाद में सिद्धार्थ रॉय कपूर और फिल्म के राइटर ने स्क्रिप्ट सुनाई। करीना को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उन्होंने स्क्रिप्ट को सुनने के बाद फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि फिल्म में इंटीमेट लव मेकिंग सीन्स को टोन डाउन किया जाए। वैसे सुनने में आया है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मधुर भंडारकर को अब करीना के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को कहा है, जिससे वो करने के लिए राजी भी हो गए हैं। वैसे एक वक्त था जब मधुर भंडारकर किसी भी कीमत में स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को तैयार नहीं थे। मैंने कभी भी स्क्रिप्ट में चेंजिंग मैं किसी के लिए नहीं करता। मैं हमेशा सिनेमा मेरे हिसाब से समझता, और मैं आपके जूम टीवी को बोलना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि करीना ने कभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसमें स्क्रिप्ट में चेंज करो, ये करो, क्योंकि उसको पता है मधुर की सिनेमा है, हार्ड हिटिंग है, रियल है, एक अलग पूरे टेक्सचर को दिखाता है जिस हिसाब से मेरी पिक्चर को। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में इस तरह की बातें चली कि करीना ने कुछ बोला, मैंने कुछ कहा। लेकिन अब ऐश के बाहर चले जाने के बाद और प्रियंका के साथ भी कभी हाँ तो कभी ना होने के बाद लगता है मधुर भी थोड़े नरम हो गए हैं और तैयार हो गए हैं स्क्रिप्ट में करीना की विश के अकॉर्डिंग चेंजेस करने के लिए। तो जनाब, अब इससे क्या समझा जाए? क्या अब बॉलीवुड के इस वक्त के सबसे बड़े सवाल कि कौन होगी मधुर की हीरोइन का जवाब मिल चुका है? और अब हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्चर्स। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स के साथ, जिसमें वो हाकिम आलम के साथ मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए तो सही, सोफे में बैठकर रणबीर कैसे ठहाके लगा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में दे रहे हैं अजीबोगरीब पोज। एनीवे, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की लेटेस्ट पिक्चर्स। ये तस्वीरें हैं फिल्म सिंघम की स्पेशल स्क्रीनिंग की, जहां अमिताभ और अभिषेक दोनों पहुंचे। एज ऑलवेज इन तस्वीरों में गाड़ी चला रहे हैं अमिताभ बच्चन ही। वेल, अब जरा करीना कपूर की एक शॉप में क्लिक की गई इस तस्वीर को देखिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे करीना कपूर ट्राई तो कर रही है अच्छा पोज देने की, बट शी इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। और अब जरा फिल्म मौसम के इस लेटेस्ट पिक्चर पर नजर डालिए। इसमें अनडाउटेडली शाहिद और सोनम की केमिस्ट्री गजब की लग रही है। वेल, इसके साथ साथ सोनम की ब्राइट रेड ड्रेस ने भी हमें किया काफी अट्रैक्ट। एनीवे, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अमिताभ बच्चन, प्रतीक और सैफ अली खान की फिल्म आरक्षण के प्रमोशन की इन तस्वीरों के साथ।
आज के लिए इतना ही, but for more latest pictures from B-Town, do not forget to tune in every day at 7 p.m. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but don't go away because coming up right after the break, रितेश देशमुख अपने आप को नहीं समझते इमरान खान से छोटा हीरो। सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड का आज फर्स्ट लुक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसे सलमान नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड शेरू लॉन्च करेंगे। सलमान खान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि सलमान अपनी फिल्म बॉडीगार्ड का फर्स्ट लुक रिवील करने जा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का फर्स्ट लुक सलमान नहीं बल्कि उनकी रियल लाइफ के बॉडीगार्ड शेरा रिवील करेंगे। शेरा सलमान के कई सालों से पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और जहां भी सलमान जाते हैं शेरा उनके साथ ही रहते हैं। जब से शेरा को इस बात का पता चला है कि सलमान उन्हें इतना बड़ा ऑनर देने जा रहे हैं, तब से उनके कदम जमीन पर नहीं हैं। शेरा इस ऑनर से बहुत खुश हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में शेरा ने कहा है कि सलमान भाई ने उनके लिए हमेशा ही बहुत कुछ किया है और जब से उन्हें ये पता चला है कि फिल्म का फर्स्ट लुक वो रिवील करेंगे, तब से उनकी खुशी सातवें आसमान पर है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा के लिए स्वीट जेस्चर दिखाया हो। इससे पहले भी सलमान खान को 7 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था एक सिक्योरिटी कंपनी से। कंपनी का कहना था कि सलमान अगर अपनी फिल्म में उनकी कंपनी की यूनिफॉर्म पहनेंगे तो वो 7 करोड़ रुपए तक पे करेंगे, लेकिन सलमान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और शेरा की कंपनी की यूनिफॉर्म ही पहनी। अब इसे देखकर हम सलमान के लिए ये क्यों न कहें। विद्या बालन की डर्टी पिक्चर में अब डर्टी सीन्स होने तय हैं, क्योंकि जूम को गरम खबर मिली है कि फिल्म में इमरान हाशमी भी होंगे और फिल्म के एक सीन में वो विद्या बालन को करेंगे स्मूच। जूम आपके लिए लेकर आया है फिल्म डर्टी पिक्चर की एक इंटरेस्टिंग खबर। जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के ऑपोजिट तुषार कपूर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही इमरान हाशमी भी खड़े हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन और इमरान हाशमी का एक इंटीमेट लव मेकिंग सीन भी होगा, जिसमें विद्या और इमरान दोनों लिप टू लिप स्मूच करेंगे। इस सीन की शूटिंग हैदराबाद में की जाएगी और जब इस सीन को शूट किया जाएगा तो उस समय सेट पर कैमरामैन के अलावा किसी और को रहना अलाउड नहीं होगा। डर्टी पिक्चर का ये डर्टी सीन डेफिनेटली जबरदस्त होगा, क्योंकि जब इमरान जूम के ऑफिस आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो बचपन से ही डर्टी पिक्चर्स, हमारा मतलब वो वाली पिक्चर्स देखा करते थे। इमरान खान like to watch porn films? मैं ज्यादा देखता था, अभी नहीं। अब जब ऐसी फिल्में देखी हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने में हमें नहीं लगता इमरान हाशमी को कोई प्रॉब्लम होगी। बस प्रॉब्लम तो ये है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर को इस सीन से प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि भाई अपेरेंटली ही इज डेटिंग विद्या बालन ना। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक, रितेश देशमुख अपने आप को नहीं समझते इमरान खान से छोटा हीरो। क्या आपको पता है फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में अली जाफर का रोल पहले रितेश देशमुख को ऑफर हुआ था, लेकिन रितेश ने इस रोल को करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे इमरान खान के सेकंड फिडल का रोल। रितेश देशमुख है आजकल एक ईगो ट्रिप पर। ऐसा हम नहीं कहते, बट बॉलीवुड के रूमर वर्ल्ड की वैगिंग टंग्स का कहना है। सुनने में आया है कि इमरान की अपकमिंग फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के लिए पहले किया गया था रितेश देशमुख को अप्रोच। रोल था इमरान खान के भाई एंड कटरीना कैफ के फियांसे का।
रितेश ने रोल सुनकर कर दी थी आदित्य चोपड़ा को हाँ भी। अगर सोर्सेज की माने तो हाँ करने के बाद एक दिन रितेश आदित्य चोपड़ा से मिले और जिद कर बैठे कि उनके रोल को बढ़ाकर बना दिया जाए पैरेलल लीड। रिपोर्टेडली रितेश का आर्गुमेंट था कि वो है इमरान खान से सीनियर, सो इट वुड नॉट लुक गुड अगर वो प्ले करेंगे सेकंड फेरो टू इमरान। पर आदि तो स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करने में बिलीव ही नहीं करते, तो रितेश ने कर दिया चोपड़ास को डिच और मेरे ब्रदर की दुल्हन को टाटा करके निकल गए। रितेश के जाते ही चोपड़ास ने बिना टाइम वेस्ट किए तेरे बिन लादेन के हीरो अली जफर को कर लिया साइन एंड अली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। With that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops. Only on Planet Bollywood News. And until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.